हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से आरआरबी एलपी का जो हमारा बैच चल रहा था मैथ का। इसके हमारे क्लास नंबर जो है यहाँ पे 43 है। हम लोग 43 क्लास जो है यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। पीछे हमारी 42 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने वो सारी क्लास नहीं देखी है, जिन्हें वो क्लास देखना है, वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप सारी क्लास देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण इंडिकेशन, यानी कि मिश्रण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर हमारा 5, यानी मिश्रण की हमारे पास ये 5वें नंबर की क्लास है। इसकी भी हमारे पास 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्हें भी वो सारी क्लासेस देखनी है, पीछे की वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, आपको वहां पे वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये बैच जो है यूट्यूब पे रहने वाला है। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, आज की अपनी क्लास के बारे में। और जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको जो है क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है भाई। जिन्हें क्लास के साथ बनाना है वो आराम से क्लास के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर देखना था 31। क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। 30 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें देखना था 31 नंबर का क्वेश्चन और इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई। तो ये आपके सामने 31 नंबर का क्वेश्चन और इसे आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, फिर हमें उसको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कहने का मतलब है मिश्रण और पानी दोनों बराबर हो जाए। 1:1 का मतलब वही होता है। ठीक है। तो देखो भाई हमें करना क्या है, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, यानी कि अगर देखें वाइन एंड वाटर, वाइन और जो हमारे पास वाटर है, इनका अनुपात कितना है 3:1, यानी कि 3:1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण कितना भाग निकाला जाए और पानी मिलाया जाए। अब देखो यहाँ पे मिश्रण में निकालोगे अगर तो दोनों चीजें निकलेंगी, वाइन और वाटर, यानी शराब और पानी दोनों निकलेगा। लेकिन हम मिला क्या रहे हैं, सिर्फ पानी मिला रहे हैं, है ना। मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाए भाई, वो हो जाए 1:1। ऐसा इन्होंने बोला है 1:1 करना है। तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी भी मिश्रण से अगर कुछ भाग निकालते हैं तो वो उसी अनुपात में बचता है। जैसे 3:1 में है, अगर इसमें हम कुछ भाग मान लो कि निकाल ले रहे हैं तो वो फिर भी 3:1 में ही बचेगा। बात आप समझ रहे हो, जैसा आपको पीछे बताया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाइन तो हमारे पास 3 ही रहेगा। बात आप समझना, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन की बात हो गई, हमारे पास वाइन तो 3 ही रहेगा जितना क्वांटिटी में है। लेकिन हमें क्या करना है कि इनका अनुपात, भाई मिश्रण निकालने के बाद हम पानी कितना मिला दें कि इनका अनुपात 1:1 हो जाए। तो भाई देखो 3 है ये अनुपात। अब अगर 1:1 करना है तो यहाँ पे भी तो 3 होना चाहिए, तभी तो 1:1 आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। बात आप समझ रहे हो कि हमने क्या किया, वाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया है। देख रहे हो ना, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, तो मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, तो मिश्रण जब आप निकालोगे तो उसमें वाइन और वाटर दोनों निकलेगा। लेकिन जितना भाग वो मिश्रण निकालना है उतना ही भाग पानी सिर्फ मिलाना है। अब हमें वाइन नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी मिलाना है। तो वाइन जो है, वाइन की क्वांटिटी हमारी नहीं चेंज होगी, वो 3 और 3 ही रहेगी। लेकिन हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी बदलेगी। इसीलिए 1 से कितनी हो गई है, 1 से ये हो गई है 3, यानी 2 की बढ़त हो गई है। कितने पे, टोटल मात्रा है हमारे पास 6 पे बढ़त हुई है 2 की। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 और 3 दूनी 6, यानी 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। बात आप समझ गए क्या। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ बदलाव किया है कहाँ पे, हमने सिर्फ मेरे भाई बदलाव किया है, ये कहाँ पे किया है, ये हमने सिर्फ बदलाव किया है अपने वाटर पे। हमने वाइन पे किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। बोलो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का वाइन में बदलाव नहीं किया है, इसलिए उसका रेशियो सेम है। सिर्फ बदला किसका है, सिर्फ बदला है तो वाटर बदला है। बात आप समझ गए। चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 32 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है और इसे आपको बताना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसको आपको बताना है तो भाई बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है भाई। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक दुकानदार दो तरह की चीनी जिनका मूल्य रुपए 32 किलोग्राम और 24 रुपए किलोग्राम है, 33 है, सॉरी, कितना है? एक है 33 और एक का मूल्य है 24। ये दो प्रकार की चीनी है, 33 वाली है और ये 24 वाली है, को 2:1 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है। इनको किस अनुपात में मिलाता है? 2:1 के अनुपात में मिलाता है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं है। यदि इन दो प्रकार की चीनी का अनुपात 1:2 कर दिया जाए, अब देखो यही दोनों चीनी है, यानी एक 33 वाली चीनी है, एक 24 वाली चीनी है, यही दोनों हमारे पास चीनी है। बात आप समझ रहे हो? इनका अनुपात सिर्फ बदला गया है, वो क्या कर दिया गया है? 1:2 कर दिया गया। जो 2:1 था उसको 1:2 कर दिया गया है। तो वह दुकानदार 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा, आपको ये बताना है। तो हमें ये देखो भाई, एवरेज प्राइस तो हमें चाहिए ही भाई। एक 33 रुपए वाली है, एक 24 रुपए वाली है। अगर 2:1 में मिला रहा है तो कुछ एवरेज प्राइस होगा, 1:2 में मिला रहा है तो भी कुछ एवरेज प्राइस होगा। तो हमें पहले एवरेज प्राइस पता करना पड़ेगा। वो कैसे? डिफरेंस। क्या है उसका फार्मूला? कि डिफरेंस अपॉन में रेशियो, यही तो उसका फार्मूला है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस इनके बीच में कितना है भाई मेरे? इधर हमारे पास कितने का अंतर है? 6 और 3, 9 का, 9 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है भाई? 9 का अंतर है। और रेशियो कितना है? 3 है, यानी 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 3। 1 बराबर कितना आया? 1 बराबर 3 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, यानी अगर ये बड़ी है तो ये इससे छोटी होगी, है ना। तो 33 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। या फिर ये छोटी है, ये बड़ी आएगी, आपको पता है, तो 24 में 6 जोड़ दो तो 30, बात बराबर। इसीलिए आपको पहले सिखा दिया गया था ये सारी बातें। बात आप समझ रहे हैं? ये सारी बातें आपने सीख रखी हैं, बस आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। इनके बीच का भी अंतर सेम रहेगा, कितना रहेगा? 9 रहेगा। इनका अनुपात भी कितना है? 3 है, यानी 1 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे भी 3 आएगा। 1 बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 हम इधर रखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर हमारा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या है? अब हमें यहाँ पे ये करना है कि ये वैल्यू छोटी है, इससे ये बड़ी आएगी, तो 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी आएगी, तो 33 में 6 घटा देंगे तो 27 आएगा। बात आपको समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको पता था एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू छोटी है, बीच में आएगी। एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है, ये बीच में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि अगर वो 100 किलोग्राम को मिला रहा है, यानी 100 किलोग्राम वो बना रहा है मिश्रण, तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? तो देखो जरा, अगर वो 2:1 में था पहले, है ना, फिर उसने 1:2 कर दिया, यानी कितने का अंतर आया? 3 रुपए का अंतर आया। ठीक है, कितने रुपए बचा रहा है वो? 3 रुपए और बचा रहा है। भाई देखो, अगर इस महंगी वाली को 2 मिला रहा था, सस्ती वाली को 1 मिला रहा था, तो वो 30 में बेच रहा था। लेकिन अब महंगी वाली को 1 मिला रहा है और सस्ती वाली को 2 मिला रहा है, तो अब उसको जाहिर सी बात है फायदा होगा, 3 रुपए का और फायदा हो रहा है, वो 27 में बेच रहा है। ठीक है, बात आप समझ रहे हो? कितने रुपए और बचा ले रहा है वो? 3 रुपए और बचा ले रहा है ना। और ये कितने पे? 3 रुपए तो 1 किलो में बचा रहा है, ये एवरेज प्राइस है। हमें बताना है 100 किलो में कितना बचा लेगा, तो 100 किलो में बचा लेगा 300 रुपए। कितने रुपए? 300 रुपए वो बचा लेगा, और यही है आपका आंसर। ठीक है, कितना है? यही है आपका आंसर है। बोलो बताओ भाई, है ना। 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा? 300 रुपए वो क्या करेगा? बचा लेगा। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 33। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर को देखते हैं और इसको बताओ भाई।
ठीक है, चलो 33 नंबर अच्छे से पढ़ो और जरा बताओ इसको क्या होगा। ठीक है भाई, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में, क्या है, सभी एक दिवसीय मैचों में, चलो ठीक है भाई। अब देखो, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है भाई। ठीक है, किसका हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का मैच है। भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। पाकिस्तान की जो है वो भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताओ। देखो बहुत ही आसान है। एक तो हमारे पास पहले बात क्या कर लेंगे कि पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी थी, 60% थी। देखो जरा, पहले उनकी सफलता दर कितनी थी, 60% थी। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बाद में उन्होंने क्या किया है कि वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच, बाद में उन्होंने 30 मैच खेले हैं, लेकिन 30 मैचों में वे लगातार हार गए हैं। 30 मैचों में वे लगातार हार गए हैं। क्या हो गए, लगातार हार गए हैं, यानी 0%, कुछ भी नहीं जीते। ये कितने मैच थे, बाद में मैच थे 30, कितने थे, 30 मैच थे, है ना। अब देखो, तो उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई है। जो इनकी सफलता दर पहले 60 थी, अब क्या हुआ कि पहले उन्होंने कुछ मैच खेले, बाद में उन्होंने 30 मैच खेले। ठीक है, तो हुआ क्या, जो 60% था वो अब कितना बचा, 30%, यानी जो पहले 60% सफलता थी वो अब 30% बची है। यानी कितनी बची है ओवरऑल, वो बची है 30%। बात आप समझ गए। अब बाद में तो इन्होंने 30 मैच खेले थे, पहले इन्होंने कितने खेले हमें नहीं पता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं है ना। बाद में तो 30 मैच खेले, उसमें से 0, है ना, लगातार हार गए। और यहाँ पे क्या था, मैच जीतने का 60% था, जब लगातार हार गए तो 0 मैच जीते। अब जब यहाँ पे 60 था, यहाँ 0 हो गया, तो ओवरऑल 30% हुआ। अब हम क्या करते हैं, इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, इसका अंतर हमने लिया, आया 30%, है ना। इसका हमने अंतर लिया, इसका अंतर कितना आया, 30 आया, है ना। 30 ही लिख लो, परसेंटेज हटाओ, क्योंकि रेशियो में रहेगा तो परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, 1:1 आ गया, है ना। बाद में उन्होंने कितने मैच खेले, 30 खेले, यानी 1 बराबर 30 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 30 आएगा। पहले भी उन्होंने 30 मैच खेला, बाद में भी उन्होंने 30 मैच खेला, टोटल कितने मैच खेले उन्होंने, 60 खेले। टोटल कितने मैच खेले, टोटल मैच उन्होंने 60 खेले। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात आप समझ गए, ठीक है, चलिए, है ना, आसान है, आप आराम से कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, आ जाओ, इसे देखते हैं। यहां से हमारे पास थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है ना। हम लोग किस टाइप पे चलेंगे अब, टाइप नंबर 8 होगा या 9 होगा। ठीक है, टाइप नंबर हमारे पास कौन होगा, ये टाइप नंबर 9 होगा। ठीक है, कौन सा होगा ये होगा हमारे पास टाइप नंबर 9। चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7:7:8 है। ठीक है, चलो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। देखो बिल्कुल सिंपल है, दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो 7:8 हो जाता है। अब एक बात जरा सोचो, हमारे पास दो है, मिल्क और वाटर है, लेकिन सिर्फ मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी, दूध नहीं मिलाया जाता है। तो मिल्क वाले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। मिल्क का रेशियो सेम रहना चाहिए। बात समझना, जरा गहराई की बात है यहाँ पे कि हमारे पास दो रेशियो है, दो चीजें हैं, दूध और पानी, लेकिन दूध को नहीं छेड़ा जा रहा है, दूध सेम है। तो यहाँ पे भी सेम था, ये यहाँ पे भी सेम था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बदलता तो हम उसको सेम करते, ठीक है। नहीं बदला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए। क्या बदला, वाटर, वाटर हमने मिलाया है
तो 5 से कितना हो गया है, ये 5 से हो गया है 3। 3 किस लिए बढ़ा है, क्योंकि हमने ये 15 लीटर पानी मिलाया है। अगर 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5। 1 बराबर 5 हो जाएगा। बात आप समझ गए, ठीक है। अब हमें बताना है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। तो भाई पानी की क्वांटिटी 8 आई है, 1 बराबर 5 है, तो 8 इंटू 5 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 40 लीटर, यानी 40 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझ गए आप, ठीक है। आसान था, है ना, बिल्कुल आसान था। पानी और दूध का रेशियो था, सिर्फ पानी बदला था, और अच्छी बात यह थी हमारे लिए पानी का रेशियो ही बदला, मिल्क का नहीं बदला, है ना। बात आप समझ गए, हमने कर लिया। अब चलते हैं 35 नंबर पे, आते हैं 35 नंबर पे। और 35 नंबर, एक बार जरा आप क्वेश्चन पढ़ो, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चलो भाई 35 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। एक बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, जिससे नया अनुपात 1:4 बन जाता है। मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए। आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। बताओ जरा, फिर हम लोग कहां पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखो, हमने जो आपको पीछे कल की क्लास में आपसे बोला भी होगा, पिछली क्लास में, कि जो रेशियो अगर 3:2 है या जितना भी है, उससे हम अगर कुछ मात्रा निकाल लेंगे मिश्रण से, तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, उसको बात को समझते हैं, ठीक है। उस बात को समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो जरा, है ना, एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास 60 लीटर मिश्रण है। कितना है, 60 लीटर। 60 लीटर हमने क्या मान लिया कि 60 लीटर हमारे पास मिश्रण है। बात आप समझ गए। ये किसका मिश्रण है, हमने बोल दिया कि ये मिल्क और वाटर का है। समझना है कितना रेशियो है, 3:2 में है, ठीक है। अब अगर हमने बोला कि इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, ठीक है, हमने क्या बोला आपको, देखो पीछे क्या बताया गया था कि भाई 60 लीटर तो हमारे पास मिश्रण है, ठीक है। इसमें कितना रेशियो है, ये है 3:2 में। इतनी बात तो आपको बताई गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या बोला था कि अगर हम 10 लीटर इससे निकालेंगे मिश्रण, तो किस रेशियो में निकलेगा, वो 3:2 में ही निकलेगा। तो अब यहाँ पे बचा कितना, 60 में से 10 चला गया, तो बचा आपके पास 50 लीटर। तो ये भी कितने में रेशियो में बचेगा, ये रेशियो में बचेगा 3:2। ये बात आपको बताई गई थी, है ना। हमेशा कोई भी मिश्रण हो, उससे अगर हम मिश्रण ही निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं हो, अगर एक चीज निकालेंगे तो बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को जरा समझो, आपको क्या समझना है इस बात में कि देखो हमारे पास 60 लीटर है, ध्यान से समझना अब बात को। हमारे पास 60 लीटर है, कितने मात्रा में, ये लीटर में 60 है, जबकि रेशियो के हिसाब से ये 5 है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 बराबर 12 आ रहा है कि नहीं, 12, ठीक है। अब अगर हम इसमें 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 लीटर बना, और 12 दुनिया कितना बना, 24 बना कि नहीं बना, बना कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगर 60 में से हमने 10 निकाल दिया है, यानी हमने 10 लीटर निकालना है, वो भी किस रेशियो में निकलेगा, वो भी 3:2 में निकलेगा, यानी 5। 5 से अगर हमने भाग दिया तो 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर 2 आया। ध्यान समझना, इस बात की गहराई को समझना। हमने क्या किया, पहले 60 लीटर था, जो वहां पे बोला 60 लीटर था, 3:2 ही रहेगा, ठीक है। अब जो 10 लीटर हमने निकाला, तो वो जो 10 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें भी रेशियो कितना है, 3:2 का। तो लीटर में ये 10, रेशियो में 5 हमने काटा, तो 1 बराबर 2 मिला। अब इसका भी 1 बराबर 2 है, तो हम पहले तो इस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस 2 का भी, तो 3 दूनी कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये हम हटा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब आप घटा दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। बात जरा समझना, बात बहुत गहराई की है ना, जो कि आपको आसान भाषा में समझाई जा रही है। अब देखो जरा, हमने क्या किया, इसको लीटर में बना लिया। अब अगर हम इनको काटेंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 3:2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर हम इसको भी काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3:2 ही आएगा। अगर इसको भी आप देखो
गहराई की मन की आंखों से तो ये भी कितना है 3:2। बात आप समझ गए कि नहीं? आपको डायरेक्ट करके ही बता दिया गया, जो कि आपको पिछली क्लास में बोला गया था कि आपको भाई मेरे करके बता दिया जाएगा। आपको बताया गया कि 60 लीटर था, किस क्वांटिटी में 3 और 5 में। यहाँ पे क्वांटिटी 60 लीटर थी, रेशियो के हिसाब से 5 थी, हमने डिवाइड किया 1/12 किया, 12 थी 36 लीटर, 24 लीटर पानी हमारा आ गया। उनका भी अनुपात अगर देखें तो 3:2 ही आएगा। ठीक है, 12 से आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो, जब हमने निकाला कितना 10 लीटर, हम एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं 60 लीटर था, हमें 10 लीटर निकाला, तो 10 लीटर निकाला, वो भी 3:2 में 5 में 10 लीटर, जबकि 5 था 1/2, तो यहां से हमने 6 निकाला, यहां से हमने 4 लीटर निकाला, बचा 30 और 20, बचा कितना 50 लीटर, और वो भी किसने 3:2। बस यही बात आपको समझानी थी, जो आपको उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यही हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था मन की आंखों से, कि निकालते हैं जब हम मिश्रण निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात, देखो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:2। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकालकर, गहराई समझना जरा, बर्तन से हमने क्या किया है 20 लीटर मिश्रण निकाला है। 20 लीटर हमने क्या निकाला है, 20 लीटर हमने मिश्रण निकाला है। क्या निकाला है, 20 लीटर हमने मिश्रण निकाला है। बात आप समझ गए? हमने जब इससे 20 लीटर निकाल लेंगे तब भी रेशियो क्या होगा, पहले मान लेते हैं कुछ भी रहा हो, हमने 20 लीटर मिश्रण निकालना है, इस बात को समझना है। हमने क्या निकाला है, हमने मिश्रण निकाला है, ना कि एक चीज निकाली है। मिश्रण निकालेंगे तब भी ये रेशियो कितने में रहेगा 3:2 में ही रहेगा। बोलो हाँ, बात समझ में आई? ठीक है, उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब हुआ क्या है, इस रेशियो जो था हमने क्या किया, इसमें अगर हम क्या कर दें, इसमें अगर हम 20 लीटर क्या कर दें, अब ध्यान से समझना, अगर हम 20 लीटर सिर्फ और सिर्फ पानी मिला रहे हैं, बहुत गहराई की बात है ये, हम अगर 20 लीटर पानी सिर्फ मिला दें तो रेशियो क्या हो जाता है 1:4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1:4 हो जाता है। बताओ, इतना जो लिखा गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? हमने क्या किया कि 20 लीटर हमने मिश्रण निकाला, क्या निकाला याद रखना, मिश्रण, है ना? हमने इससे क्या किया है 20 लीटर हमने मिश्रण निकाला है, ये जो इसकी वजह से रेशियो कितना हो गया 3:2। रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि हमने पानी क्या था, मिल्क और वाटर दोनों हमने बराबर निकाला है, इसलिए कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगले पल हमने क्या किया, इसमें दूध नहीं मिलाया, हमने 20 लीटर तो दोनों निकाला था, अगर हम 20 लीटर दोनों मिला देते तो रेशियो 3:2 ही रहता, लेकिन हमने दूध नहीं मिलाया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो रेशियो बदल गया 1:4 हो गया। ठीक है, तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि भाई ठीक है कुछ भी करो, हमें नजर ये रखनी है क्या नहीं बदल रहा है, क्या कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पानी मिलाया है, तो पानी का रेशियो बढ़ेगा, ना कि मिल्क का रेशियो बढ़ेगा। तो अगर मिल्क यहाँ पे 3 रेशियो था, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप लोग खुद सोचो। हमने मिश्रण निकाला अलग बात है, हमने 3:2 में निकाल दिया, कोई बात नहीं है, उसमें दूध और पानी दोनों था, लेकिन हमने जब दोबारा उतना ही क्या मिला दिया, उतना ही का मतलब 20 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिला, इसीलिए हमने 20 लीटर लिया है। ठीक है, अब ये मत सोचना 20 लीटर पानी कहां से आया, उसने बोला है उतना ही, तो 20 लीटर हम सिर्फ और सिर्फ पानी मिला रहे हैं। अगर मिश्रण मिलाते तो सवाल ही क्या है बनता, है ना, वो तो वही हो जाता। हमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो आपके मन में ये आना चाहिए ठीक है यार 3:2 था, हम पानी 20 लीटर मिला देंगे तो दूध के रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो किसका बढ़ेगा, पानी का बढ़ जाएगा। अगर मान लो 5 लीटर दूध था, अब हम अगर उसमें 20 लीटर पानी मिला दें तो पानी ज्यादा दिखेगा ना, 5 लीटर दूध है 20 लीटर पानी है, तो पानी की मात्रा ज्यादा है, वही चीज है। तो आपके मन में ये खटकना चाहिए कि भाई मिल्क का रेशियो सेम रहेगा, ये बात आपको खटकनी चाहिए कि भाई हमने दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, वो सेम रहेगा भाई मेरे, उससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। हम हमेशा कांस्टेंट पे नजर रखेंगे क्या नहीं बदल रहा है, तो जब यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे ये 12 हो जाएगा।
यानी आपको क्या मिल गया, 3:12 मिला कि नहीं मिला। अब रेशियो देखो, दूध का बढ़ गया, पहले 2 था अब 12 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। पानी का रेशियो बढ़ा, क्योंकि हमने पानी मिलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो कितना बढ़ा है, 2 से 12 हो गया है, 10 बढ़ा है। किस वजह से बढ़ा है, ये बढ़ा इस 20 लीटर की वजह से, ठीक है। एक बराबर कितना, 1/2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा है मिश्रण में दूध और पानी की कुल मात्रा बताओ, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कुल मात्रा जो थी, जो मात्रा होती है वो कभी नहीं बदलती है, मात्रा कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा सेम रहेगा। बात आप समझ रहे हो, क्यों सेम रहेगा, देखो यहां पे क्या था, कुछ भी हो, हमने 20 लीटर निकाला मिश्रण, तो हमने 20 लीटर पानी भी तो मिला दिया, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी एग्जैक्ट। अगर हम मान लें कि चलो हम मान लेते हैं लेट्स से कि 50 लीटर हमारे पास मिश्रण था, ठीक है। हमने इसमें 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, बचा कितना, 30। अब फिर से हमने इसमें 20 लीटर पानी जोड़ दिया, तो फिर ये 50 हो गया कि नहीं। क्वांटिटी नहीं बदलेगी, बदल सिर्फ क्या रहा है, रेशियो बदल रहा है, और वो भी कौन सा रेशियो बदल रहा है, जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं पानी का। बात आप समझ गए। तो अगर हमको ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, ये वाली क्वांटिटी अगर मिल गई, तो ये भी सेम ही रहेगी, क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगी। बात आप समझ रहे हो, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने 20 लीटर निकाला तो 20 लीटर डाल भी तो दिया। अब ये मतलब फर्क नहीं पड़ता कि पानी डाला कि दूध डाला, है ना। अगर मान लो कि किसी चीज का 2 किलो वजन था, हमने 1 किलो निकाल लिया, है ना, उसमें चीनी और गुड़ दोनों चीजें थी, हमने 1 किलो निकाल लिया, वो बचा 1 किलो। अब हमें उसको 2 किलो करना है, तो हमने 1 किलो चीनी मिला दी, सिर्फ गुड़ नहीं मिलाया। तो वो आपसे वो पन्नी थोड़ी ना, वो थैला थोड़ी ना कहने आएगा भाई गुड़ भी मिलाओ, उसको तो 2 किलो से फर्क है, 2 किलो हो गया, बात खत्म। तो क्वांटिटी नहीं बदलेगी, बदलेगा सिर्फ रेशियो, ठीक है। तो देखो 1 बराबर तो 12 और 3 कितना, 15, ठीक है। क्वांटिटी तो 15 है, 1 बराबर 2 है, तो 15 गुणे 3 बराबर 30 लीटर। कितना आ गया आपके पास, 30 लीटर। यानी आपके पास पानी और वाटर का रेशियो कितना था, 30, और ये यहाँ पे भी 30 लीटर ही रहेगा। ये मात्रा कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं। बात आप समझ गए। उम्मीद है बात आपके जहन में उतर गई होगी। आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, आपको ये जन्मों जन्म तक नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग इसको कर पाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, है ना। देखो ये जो क्वेश्चन आपने किया अभी, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आपको बता दें, यहाँ पे छोटी सी जगह में, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, ठीक है कोई बात नहीं। 20 लीटर मिश्रण हमने क्या कर दिया, निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया। हमने क्या सोचा, 20 लीटर हमने मिश्रण निकाला, ठीक है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अब हमने 20 लीटर सिर्फ पानी मिलाया है, तो नया रेशियो क्या बन गया है, 1:4 बन गया है, ठीक है। तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हमने पानी मिलाया है, क्या पानी, तो पानी का रेशियो बदले। आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, देखो 3:2 था, 20 लीटर अगर मिश्रण निकाल देंगे फिर भी 3:2 रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमने पानी मिलाया तो नया अनुपात 1:4 है। हमने क्या मिलाया है, पानी, दूध तो नहीं मिलाया, दूध हमारा सेम रहेगा। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के दूध की क्वांटिटी हमने 3 कर ली, इधर आ गया 12। अब ये देखो पानी की मात्रा 2 से 12 10 बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, इस 20 लीटर पानी मिलाने से। 1 बराबर 2, है ना, 12 और 3 15, 15 गुणे 2 करोगे आपके पास आंसर 30 लीटर। शॉर्ट तरीका ऐसे आप कर सकते हो, है ना। पहले आपको बेसिक पता होगा तो उसी से शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है और कहीं से बन के नहीं आती, ठीक है। बात आप समझ गए। चलिए आगे आते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखा तो याद आ गया कि एक तरीका शॉर्ट मेथड भी है। आ जाओ, चलो अब देखो, है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा। चलो, एक कैन 2 प्रकार के तरल से भरा हुआ है। अब वो 2 प्रकार के तरल क्या है, वो 2 प्रकार के तरल है ए और बी, ठीक है। एक है हमारे पास ए भाई साहब है, एक है हमारे पास बी, ठीक है। इनमें अनुपात कितना है, 7:5 में ये भरे, 7:5, ठीक है। यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, ध्यान रखना इस लैंग्वेज को, क्वेश्चन में देखो क्या है, 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, 9 लीटर क्या निकाल रहे हैं मेरे भाई, मिश्रण निकाल लिया जाए, और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए, तरल भी भर दिया जाए, तरल भी भर दिया जाए। निकाल रहे हो आप मिश्रण,
तो अगर आपने मिश्रण निकाला तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वो 7:5 ही रहेगा। लेकिन आपने तरल बी भरा है, ये वाला भरा है आपने, इसको भरा है ना। तरल बी भर दिया जाए तो केन ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। अब देखो जरा, ठीक है, 7:9 हो जाता है। तो आपके माइंड में क्या हिट हुआ, बदला कौन, बदला कौन, बदला बी वाला। बी वाली ही तो दोबारा में क्या हुआ है, मात्रा में तरल बी भरा जाता है, मिश्रण नहीं, ए और बी नहीं भरे जाते, सिर्फ बी भरा जाता है। तो बदलाव सिर्फ किस में हुआ है, इसी में हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर इसमें होता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेम किया था, हम इसको सेम कर लेते। अच्छी बात यही है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये 5 से 9 हुआ है, 4 की वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 9 लीटर तरल बी मिलाया है। 9 लीटर ही तो निकालना था उस मिश्रण, और 9 लीटर सिर्फ हमने बी मिलाया। तो 4 बराबर 9, 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9/4 हो जाएगा ना, ठीक है। 1 बराबर 9/4। तो कैन की क्षमता आपको बतानी है, 1 बराबर 9/4 है, ठीक है। अब कैन की क्षमता कितनी है, कैन की क्षमता ये अनुपात है कि नहीं है, 7 और 9, 7 और 9 कितना, 16 है, ठीक है। तो 1 बराबर है 9/4 और कैन की क्षमता है 16। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 चौको 16, 9 चौके 36, यानी कि 36 लीटर। 36 लीटर, ये हो गया आपका आंसर। कोई झमेला, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 36 लीटर कोई बात नहीं है, ठीक है। बोलो, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, बस हमने 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। बेसिक हमने बड़े आराम से समझाया, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो अंतर क्या है, कि मिश्रण निकालते हैं ये लोग दोनों चीजें, और भरते किसी एक को है। तो जिसको निकाल कर किसी एक को भरेंगे तो बदलाव सिर्फ उसी में होगा। आपको नजर रखनी है कौन नहीं बदला है, कौन नहीं बदला, ए नहीं बदला था। ए अच्छी बात थी कि ए 7 ही था, हमें बदलना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए भी बदल गया था, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, ए को पहले हमने 3 बनाया। बी पानी कुछ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही चीज थी, बी को मिलाया तो बी 5 से 9 हुआ, ठीक है, 4 हो गया, है ना। और ये किस वजह से, 9 की वजह से, 1 बराबर 9/4। कैन की क्षमता कितनी है, कैन की क्षमता 7:9। भाई यही तो है कैन की क्षमता, ठीक है। बताओ, ए तो कैन में ए बी का अनुपात इतना है, तो कैन की क्षमता कितनी है, 7 और 9 16, 16 गुणे 9/4 आ गया, 36 लीटर क्षमता है। बात खत्म, आ गया। तो जिसे भी भाई क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है भाई। और तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत